पास जा रही हूं, जो जुड़ गए हमारे साथ ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। बिट्टा साहब, मैं उम्मीद कर रही हूं आपको हमारी आवाज आ रही है। अब मुझे पता है आप एक सच्चे देशभक्त हैं और हमेशा खालिस्तानियों के खिलाफ और हर उस आतंकी आवाज के खिलाफ पुरजोर बोलते हैं जो भारत के लिए खतरा है। ये क्या इलाज है बिट्टा साहब इनका? देखो, मैं वंदे मातरम भाई, मैं अभी गुजरात में किसी गांव में हूँ। मंदिरों से मत्था टेकता हुआ मेरा 6 दिन का कार्यक्रम था, है ना। तो मैं दूर के बाद दिल्ली लौटूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ ये जो घटना हुई। बार बार जब आपसे मेरी डिस्कशन होती है, आपसे मेरी बातें होती है, हम डिस्कशन में बैठते हैं, मैं बार बार उसी लफ्ज पे खड़ा रहूंगा। जब हिंदुस्तान का सिख समुदाय गुरुद्वारा साहब के अंदर इकट्ठे होकर के, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बुजुर्ग जब एक होकर मीडिया को बोलेंगे 3 शब्द, हम भारतीय हैं, हमारे गुरुओं की कुर्बानी शहादतों का देश है, हम खालिस्तान नहीं चाहते हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले ये खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग, हमारा कोई संबंध नहीं। मैं बता दूं बहन जी, कसम खा के भारत मां की कहता हूं, एक के 47 एटम बम की तरह इनको तबाह करके रख देगा। अरे बोलने को कोई तैयार नहीं। अगर लवली जी बोले, मैं बोले, आरपी सिंह बोले तो क्या बोले, हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई बोले, मंदिर हमारा सबका है। आप गुरुद्वारा साहब, हरमंदिर साहब में अभी अपना कैमरामैन भेजिए, बाहर खड़े कीजिए। 110 करोड़ हिंदू इस भारत का इस सिख पगड़ी के आगे सिर झुकाता है, मंदिर के आगे सिर झुकाता है। 4 दरवाजे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सिख मंदिरों में ना जाए। मैं जाता हूं, डट के जाता हूं, रोज जाता हूं, ना जाए। कभी हिंदू मेरा भाई इसके ऊपर चर्चा नहीं करता है, कहता सिख तो मेरा बड़ा भाई है, सिख कौम ना होती तो हम ना होते, हमने क्या मजाक बना लिया। और कई मेरे दोस्त कहते हैं सारे सरदार भाई तो ऐसे नहीं। चुप रहना भी गुनाह है। अगर मंदिरों पे हमला होता है, चुप रहना गुनाह है। हिंदू बोले फिरका परस्त, हिंदू बोले आरएसएस, हिंदू बोले बीजेपी, हिंदू बोले नफरत फैलाने वाला, और पगड़ी वाला मेरा भाई कोई ना बोले। ये जो कर्म कर रहे हैं ना, ये कभी किए थे औरंगजेब ने, कभी किए थे बाबर ने, कभी किए थे अजनब गोरी ने, जब सोमनाथ मंदिर पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा था। और आज जिस सिख समाज ने गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में शीश निछावर कर दिया, इन कुत्ते, इन बदमाशों ने, इन लुटेरों ने, इन देशद्रोहियों ने, कौम के गरदारों ने हमारी पगड़ी पे दाग लगा दिया। मंदिरों पे हमला करने वाले, मंदिरों को बचाने वाली सिख कौम, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली बाहू बेटियों की सिख कौम हमारे कलंक लगा दिया। तो मेरे हिंदुस्तान के सरदार भाई क्यों चुप रहे? मेरा सवाल है, एक ही सवाल। बिट्टा साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो दूसरी बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये जो हमला हुआ है उस पर देश की राजनेता भी नहीं बोल रहे हैं। आप ये बताइए मुझे, आपने कहा कि सिख कौम को सबसे पहले बोलना चाहिए, आप जैसे देशभक्त तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ के राजनेता भी नहीं बोलते हैं। मेरी बात सुनिए ना, अभी थोड़ी देर में कल दूसरी डिस्कशन कर लीजिए। हाँ। पहले भी कहता हूँ, आज भी, रुमाल निकाल के, जैकेट निकाल के बाहर आ जाएंगे। पर जब भारत माँ के तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाएगा, पगड़ीदारी मेरा सिख भाई उसके ऊपर नाचेगा, उसका फुटबॉल बनाएगा, मंदिर पे हमला होगा, महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा जाएगा, अक्षरधाम पे मंदिर पे हमला होगा, कोई बाहर नहीं आएगा।